नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों की एक ही झटके में बड़ी पेंशन, कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स की पेंशन में किस तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। ओल्ड पेंशन बहाली पर आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है कि यहाँ पर जो है कौन से कर्मचारियों के लिए OPS का दायरा बढ़ाया गया है, किन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया। तो इसके बारे में चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही बात करेंगे EPS मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपए से 9000 रुपए, यानी कि EPS मिनिमम पेंशन इंक्रीज फॉर RS 1000 टू 9000। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो EPS की मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की है उसे बढ़ाकर 9000 रुपए किस तरह किया जाएगा या इसको लेकर क्या खबर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कैंडल मार्च निकाला गया है, विरोध प्रदर्शन जताया गया है। तो इस विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च के बारे में भी बात करेंगे। और वहीं दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 रुपए तक की गारंटीकृत पेंशन योजना को लेकर भी बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार UPS का लाभ कब तक मिलेगा, किससे ज्यादा फायदा होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की ओर चले तो दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स की या कर्मचारियों की एक ही झटके में पेंशन बढ़ी है। कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बड़ी खुशखबरी क्या हाथ लगी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रतिमाह करने की डिमांड को लेकर सभी पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के अंतर्गत वर्तमान समय में सभी पेंशन भोगियों को 1000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था वर्ष 2014 के सितंबर माह में जारी की गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों की कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में। देखिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अनूठी बात कही है। इसके अतिरिक्त ऐसे नागरिक जिनके द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना EPS पेंशन प्राप्त करते हैं, उन सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपनी सेवा समर्पित करने और उसकी अधिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात आई है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर पेंशन बढ़ाने को लेकर पेंशन के लिए कमांडर अशोक रावत NSC के अध्यक्ष ने यहाँ पर सेवानिवृत्ति के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में कम पेंशन के चलते कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के पेंशनर्स को अपने जीवन यापन में बहुत ही अधिक आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो परिवार और समाज के बीच उनका सम्मान निरंतर घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें भूख हड़ताल के लिए समर्थन किया है और एकत्रित पेंशन को जताने के लिए यह नया प्रस्ताव रखा है। इस समय कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के अंतर्गत लाभार्थी को पेंशन हर महीने 7500 रुपए देने की डिमांड जल्द से जल्द पूरी करने के लिए एवं महंगाई भत्ते मिलने वाली राहत को सुनिश्चित करवाने के लिए पेंशनर्स हड़ताल करने वाले हैं। साथ ही नई डिमांड के अनुसार उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवानी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जानकारी में प्रस्तुत किया गया कि जीवन भारत पेंशन फंड में पैसा जमा करने के पश्चात भी लाभार्थी को केवल 1171 रुपए की एवरेज पेंशन मिल रही है, जो कि उनकी जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उन्हें 7500 रुपए पेंशन महंगाई भत्ता मिले, इसके पश्चात ही वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस स्थिति पर पेंशनर्स के जीवन साथी और पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और 7500 रुपए मासिक देने की डिमांड जो है वो लगातार पेंशन धारक कर रही हैं। और इसी को लेकर बात सामने आई। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक रावत ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को पूरा अगर नहीं करती है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से EPS 95 के वृद्ध बुजुर्ग पेंशन धारक जो है भूख हड़ताल
हड़ताल करेंगी, जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओल्ड पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है। तो आप सभी जानिए कि कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो कि ओपीएस के दायरे में आएंगे, उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा। इसको लेकर बात करें तो आने वाले बजट सीजन में दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार साल 2025 से पहले इस पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय से सलाह मांगी गई है। केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से ओपीएस पेंशन को लेकर राय मांगी थी। इससे पूछा था कि किस विभाग में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। वहीं संसद के पिछले सत्र में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने इस बात को इनकार कर दिया था कि सरकार ओपीएस पेंशन लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। तो ओल्ड पेंशन योजना कब तक लागू हो सकती है, इसको लेकर क्या अपडेट आया है। तो सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी ओपीएस के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है, उनका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर सकती है जिनकी भर्ती विज्ञापन दिसंबर 2003 या इससे पहले जारी किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा काफी बड़ा है। इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कौन से कर्मचारी ओपीएस पेंशन के दायरे में आएंगे, इसको लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने ओपीएस पेंशन मामले को लेकर कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के लिए उचित फैसला ले सकता है जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 या इससे पहले जारी किए गए थे। उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर कर सकते हैं। अगर ये मामला सुलझ जाता है तो पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा इससे होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना की बहाली आई तो कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे। तो ओपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन के आधार पर आप सभी की बनेगी। ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ यहाँ पर जो है महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। ये दोस्तों जो लाभ है हम सभी के लिए ओल्ड पेंशन योजना में अगर आपको लाभ मिलने वाले हैं, ये शामिल अगर हो जाता है तो। वहीं बात करते हैं कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है कि ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपए इस वक्त की गई है उसे बढ़ाकर 9000 रुपए करने की मांग जो है वो लगातार सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक कर रही हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो बताया है कि 1000 रुपए से पेंशन डबल यानी कि 2000 रुपए तक करने का प्रस्ताव है, पर उस पर भी अभी तक सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं ओपीएस की बहाली को लेकर आप सभी के लिए पीजीआई सेक्टर 17 से प्लाज्मा तक कैंडल मार्च जो निकाला गया, इसको लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। यूनिफाइड पेंशन योजना को नकारते हुए कैंडल मार्च का विरोध जताया गया। फेडरेशन के राज्य सहयोग सत्यवीर डागर ने भी कहा कि यूनिफाइड पेंशन कर्मचारियों के कट रहे 10% का कुल फंड भी रख लेती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पैसे से ही उन्हें पेंशन नहीं दे रही है। यहाँ पर जो है इसका विरोध जताया गया। और वहीं आप सभी के लिए बात करें तो यूनिफाइड पेंशन को लेकर ये भी एक बात सामने आई है कि यूपीएस के तहत आपको मिनिमम 10,000 रुपए की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी, लेकिन ये पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। इससे ईपीएस 95 के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन्हें कतई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो काम करते हैं, उनके लिए पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार गर्मा गर्म रहा है और पेंशन बढ़ोतरी की मांगे चल रही है। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या बड़ी इससे रिलेटेड खबर होगी। हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें।